हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं बसंत कुमार आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर से एक नए वीडियो में, जो कि मैथमेटिक्स से है। ठीक है, मैथमेटिक्स का ऑब्जेक्टिव लेकर के आया हूं और आगे बढ़ते हैं। हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 1 की ओर। ठीक है, क्योंकि जो 1 से लेकर के 15 तक नोट डाउन किया गया है इसमें, और ये जो क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम में लगभग 80 से 100 के बीच में, यानी 80 से 100 के बीच में सब मैंने 100% के आसपास आने के चांसेस हैं। ठीक है, तो देखते हैं प्रश्न संख्या 1 दिया है। पहला जो क्वेश्चन दे रहा है, कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है। ठीक है, इसमें देखना है हमको दो संख्याओं का गुणनफल पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है एचसीएफ प्लस एलसीएम, बी में दे रहा है एचसीएफ माइनस एलसीएम, सी में दे रहा है एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम, और डी में दे रहा है एचसीएफ डिवाइडेड एलसीएम। ठीक है, तो जो इसका हमारा पहला जो आंसर हो जाएगा, क्योंकि अगर थोड़ा सा हम लोग देखें तो पहले ही लेसन में हम लोग को दिया गया है दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, एलसीएम यानी कि लसा गुना मसा होता है। ठीक है, यानी दो संख्याओं कह रहा है दो संख्याओं गुणनफल कितना होगा, यानी कि लसा और मसा, यानी कि ये हमारा फॉर्मूला होता है। दो संख्याएं कोई भी हो सकता है, हमारा दो संख्या ए हो सकता है और बी भी हो सकता है। ठीक है, और लसा यानी कि एलसीएम, ठीक है, और मल्टीप्लाई एचसीएफ, यानी कि इस तरह से जो भी ऑप्शन में होगा एलसीएम गुना एचसीएफ, ठीक है, इसमें जो भी हमारा ऑप्शन हो जाएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो देखते हैं किस में दिया है, ए बी सी डी। ठीक है, तो एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम, ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 2 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में दे रहा है निम्न में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल 3 तथा गुणनफल -10 है। ठीक है, क्या कह रहा है, द्विघात बहुपद मतलब कौन सा वो द्विघात बहुपद है। ठीक है, शून्यकों का योगफल 3 और गुणनफल -10। ठीक है, तो देखते हैं गुणनफल, शून्यकों का योगफल और गुणनफल दोनों कह रहा है। ठीक है, पहले ध्यान दे लेते हैं द्विघात बहुपद क्या होता है, यानी कि ये a² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, अगर इस फॉर्म में रहता है तो क्या होता है, हमारा ये द्विघात बहुपद होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और साथ ही साथ वो क्या पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है हमारा कि शून्यकों का योगफल दे रहा है और गुणनफल दे रहा है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे जो हमारा द्विघात बहुपद का जो सूत्र होता है, द्विघात बहुपद का सूत्र होता है कितना, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो जो हमारा ऑप्शन में दे रहा है शून्यकों का योगफल दे रहा है। ठीक है, यानी योगफल दे रहा है हमारा कितना, योगफल दे रहा है 3 और गुणनफल कितना दे रहा है, गुणनफल हमारा दे रहा है -10। ठीक है, योगफल यानी कि योगफल माने हो गया हमारा अल्फा प्लस बीटा बराबर दे रहा है कितना, 3, और अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दे रहा है, -10। ठीक है, देखें अल्फा प्लस बीटा क्या है, 3 है, यानी कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान रख देंगे हम लोग। ठीक है, और यहाँ x दिया है, अल्फा इंटू बीटा का मान हमारा दे रहा है कितना, 10। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे आगे की ओर x² माइनस, क्योंकि ये हमारा इससे मल्टीप्लाई हो जाता है तो कितना हो जाएगा 3x, और प्लस माइनस दो साइन एक साथ नहीं रहता है, तो इसको प्लस माइनस क्या करते हैं, प्लस माइनस क्या होता है, -10। अगर हमारा ऑप्शन में जिस भी ऑप्शन में हमारा x² माइनस 3x माइनस 10 होगा वो हमारा क्या होगा, सही उत्तर होगा। देखते हैं ए नंबर में दिया है x² माइनस 3x प्लस 10। ठीक है, यहाँ पे हमारा माइनस नहीं, यहाँ पे प्लस है। ठीक है, और यहाँ पे क्या दे रहा है, x² प्लस 3x माइनस 10। ठीक है, सी में हो जाएगा हमारा x² माइनस 3x माइनस 10। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, यानी सी में हमारा जो क्या हो रहा है, मैच कर रहा है, x² माइनस 3x माइनस 10 है, और इसमें भी क्या है, x² माइनस 3x माइनस 10 है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हमारा सही उत्तर, सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा द्विघात बहुपद x, इसके बाद कोस 2x माइनस 5 फिर कोस -3 के शून्यकों का योग कह रहा है। ठीक है,
तो शून्यक का योग निकालने से पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका जो सोल्यूशन है x का 2x - 5 - 3, ठीक है, ये जो हमारा बहुपद है, इस बहुपद का पहले हम लोग सोल्यूशन निकालेंगे। इसके बाद से हम लोग देखेंगे शून्यकों का योगफल कितना दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 2x तो पहले से है ही, x में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, x² हो जाएगा। ठीक है, फिर x को 5 से करेंगे 5x हो जाएगा और ये -3, यानी कि देखेंगे ये इस फॉर्म में है, ax² + bx + c के फॉर्म में होना चाहिए, यानी a बराबर हमारा क्या हो गया, a बराबर कितना हो गया 2, b बराबर कितना हो गया -5, c बराबर कितना हो गया -3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ रहा है, शून्यकों का योगफल। चूँकि हम लोग जानते हैं शून्यकों का योगफल जो होता है, शून्यकों का योगफल यानी ये शून्यकों का योगफल का है, इसी को क्या कहते हैं हम लोग, अल्फा प्लस बीटा कहते हैं। ठीक है, शून्यकों का योगफल होता है -b/a, यानी ये और ये दोनों फार्मूला योग का है, ये अल्फा प्लस बीटा का है, दोनों क्या चीज़, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, तो क्या होता है फार्मूला -b/a। ठीक है, तो देखेंगे b का मान कितना है, तो b का वैल्यू हम लोग देखे हैं, निकाले हैं यहाँ पे, तो 5 है। ठीक है, -5 है और ये माइनस पहले से दिया है। ठीक है, यानी -5/a का मान कितना है हमारा 2, यानी ये माइनस क्या हो जाएगा, जब -2 ऋणात्मक संख्या जब एक साथ मल्टीप्लाई होती हैं तो क्या हो जाता है, धनात्मक वो संख्या हो जाती हैं। तो 2 माइनस ऋणात्मक है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा धनात्मक हो जाएगा। और ये जो संख्या है नीचे हमारा a का मान दिया है 2, तो हम देखते हैं हमारा ऑप्शन में किस ऑप्शन में 5/2 है। ठीक है, ए ऑप्शन में 2/5 है, तो यहाँ पे 5/2 है, मैच नहीं कर रहा है। बी में दे रहा है -5/2, ठीक है, ये भी मैच नहीं कर रहा है, इसमें 5/2 है, इसमें माइनस है। सी में दे रहा है -3/2, इसमें है ही नहीं। डी में हमारा क्या हो रहा है, 5/2 दे रहा है। ठीक है, तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो अगला जो प्रश्न है, ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, कर है बहुपद 2 - x का x मतलब 2 - x × x - 1 के शून्यकों का गुणनफल पूछ रहा है इसमें। ठीक है, इसमें पूछ रहा था शून्यकों का योग, इसमें पूछ रहा है शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं क्या दे रहा है। क्वेश्चन क्या दे रहा है हमारा, 2 - x का x - 1, ठीक है, ये हमारा बहुपद है। बहुपद का सोल्यूशन निकालते हैं, ये 2 हमारा एज इट इज हो जाएगा, फिर x में x से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा x², और ये माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, और x में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x। ठीक है, इसको पहले बनाने से पहले क्या करेंगे, इसको सीधा कर लेंगे, मतलब कि x² पहले लिख लेते हैं हम लोग, इसके बाद से x लिख लेते हैं, इसके बाद से +2 लिखते हैं। अब देखेंगे हमारा ये किस फॉर्म में है, तो ये हमारा द्विघात बहुपद यानी ax² + bx + c के फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, तो जो a बराबर है हमारा, a का मान कितना है, a का मान हमारे यहाँ पे नहीं दिया है। ठीक है, तो जो नहीं दिया रहता है फिर भी हमारा क्या होता है, एक वैल्यू होता है, और इसका अगर माइनस है तो -1 हो जाएगा। a का मान कितना हो जाएगा, -1। b का मान कितना हो जाएगा, b के सामने भी नहीं दिया है, यानी b का मान भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और c का वैल्यू तो दिया ही है 3। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग आगे की तरफ, यानी कि इसमें पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, शून्यकों का गुणनफल पूछ रहा है। ठीक है, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों गुणनफल पूछ रहा है, यानी शून्यकों गुणनफल यानी कि अल्फा × बीटा पूछ रहा है। ये दोनों फार्मूला क्या है, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, चाहे शून्यकों गुणनफल पूछे या अल्फा × बीटा, दोनों ठीक है, एक ही है। तो क्या होता है इसका फार्मूला, c/a होता है। तो c का वैल्यू कितना दिया हमारा, इसमें c का वैल्यू दिया है 2 और a का वैल्यू कितना दिया है, -1। ठीक है, तो देखते हैं जिस भी ऑप्शन में हमारा 2/1, 2/-1 या -2 होगा, वही हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ए में ऑप्शन में देखते हैं -2, बी में देखते हैं 2, सी में देखते हैं 7 और डी में देखते हैं 1। ठीक है, तो हमारा जो -2 है किस में मैच कर रहा है, ए नंबर ऑप्शन में, तो इसीलिए हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा ए सही उत्तर हो जाएगा। तो 4 का कौन सा उत्तर होगा, ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन का क्या कर रहा है, 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि द्विघात बहुपद x² - 2x + 5 के मूल यानी a b हो तो अल्फा + बीटा का मान होगा। ठीक है,
क्या कर रहा है, ये भी द्विघात बहुपद से ही क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन कर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 बराबर 0 के मूल दे रहा है ए और बी, ठीक है, यानी ए प्लस बी का मान पूछ रहा है, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान पूछ रहा है, ठीक है। इसमें देखेंगे हम लोग कि ये एक्स स्क्वायर, ठीक है, अब इसमें हम लोग डायरेक्ट निकाल लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है। ए बराबर क्या हो जाएगा हमारा 1, बी बराबर क्या हो जाएगा -2 और सी बराबर क्या हो जाएगा 5, ठीक है। अब निकालते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं, अल्फा प्लस यानी ए प्लस बी, यानी कि शून्यकों का योग पूछ रहा है। शून्यकों का योग क्या होता है -b/a होता है, यानी b का मान कितना दिया है -2, ठीक है, और एक माइनस पहले से ही है, ठीक, और a का मान कितना दिया है 1, यानी ये 2 ऋणात्मक। मैंने थोड़ा देर पहले ही बात किया एक क्वेश्चन में कि माइनस, अगर 2 माइनस एक साथ हो मल्टीप्लाई होता है तो 2 माइनस मल्टीप्लाई होकर के क्या हो जाता है धनात्मक हो जाता है, यानी कि 2/1, यानी कि 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो 2 अगर किसी ऑप्शन में हम लोग देखते हैं अगर दिया है तो वही हमारा क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। तो बी में हमारा क्या मिल रहा है, सही उत्तर मिल रहा है, बी का मान कितना आ रहा है 2, ठीक है, इसीलिए हमारा आंसर नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हमारा 6 नंबर, कह रहा है समीकरण युग्म 2x प्लस 3y बराबर 5 तथा 4x प्लस 6y बराबर 15 का है, क्या है, अद्वितीय हल है, अनंत हल है, कोई हल नहीं है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है समीकरण युग्म को लिखते हैं, ठीक है। कितना कह रहा है 2x प्लस 3y बराबर 5 और एक तरफ है 4x प्लस 6y बराबर 15 है, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। और इसमें देख लेते हैं, अनंत पूछ रहा है कि अद्वितीय हो रहा है कि कोई हल नहीं है कि इनमें से कोई नहीं, ठीक। तो हमारा जो ये वाला हो जाएगा ए होता है, ये वाला बी होता है, ये वाला सी होता है, ये वाला ए होता है, ये वाला भी बी होता है और ये वाला भी क्या होता है सी होता है। इसमें क्या करना है हमको, जो पहले जो समीकरण है समीकरण 1, ये समीकरण 1 होता है और ये समीकरण 2 होता है। समीकरण 1 में a1 b1 c1 हो जाएगा, इसमें a2 b2 c2 हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। कुछ तरह से हम लोग निकालेंगे, देखेंगे a का मान कितना है 2 है, ठीक है, इसका मान a2 का मान कितना है 4 है, बराबर b1 का मान कितना है 3 है, b2 का मान कितना है 6 है, c1 का मान कितना है 5 है, इसका मान कितना है 15 है, ठीक है। तो देखते हैं, इसको कटाते हैं, 2/4 यानी कि 1/2 हो जाएगा, 3 दूना 6 यानी कि 1/2 हो जाएगा, और 5/15 यानी कि 1/3, 1/2, और ये यानी कि इसका a1/a2 1/2 और ये हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा 1/3, ठीक है। यानी कि ये हमारा क्या कर रहा है, ये इक्वल हो रहा है लेकिन ये इक्वल नहीं हो रहा है, ठीक है। यानी a1/a2 बराबर b1/b2 क्या हो रहा है बराबर आ रहा है, लेकिन c1/c2 हमारा बराबर नहीं आ रहा है, ठीक है। इसीलिए जो हमारा क्या हो जाएगा, इसमें कोई हल इसका नहीं निकलेगा, ठीक है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की ओर। प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 क्या कह रहा है, के किस मान के लिए समीकरण निकाय 4x प्लस ky बराबर 6 और 2x माइनस 4y बराबर 3 के अनगिनत हल होंगे, ठीक है। ध्यान रखना, इसमें यहाँ पे क्या कह रहा है अनगिनत हल होंगे, ठीक है, अनगिनत हल कह रहा है। तो बढ़ते हैं हम लोग, समीकरण हम लिखते हैं 4x प्लस ky बराबर कितना दे रहा है 6 दे रहा है, और 2x माइनस 4y बराबर कितना दे रहा है 3 दे रहा है। प्रश्न संख्या 7 है ये, ठीक है। इसमें ध्यान देंगे हम लोग कि ये जो है हमारा a b c, जैसे पहले क्वेश्चन में हम लोगों ने बनाया था, कुछ इस तरह से ये भी बनेगा a b और ये क्या हो जाएगा c, ठीक है। यानी कि a1 b1 c1 a2 b2 c2 हो जाएगा। फिर उसी तरह से a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं a1 कितना है, तो 4/a2 कितना है 2, b1 कितना है k, b2 कितना है 4, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये b2 हमारा क्या दिया है -4 है, ठीक है। और इसके बाद कितना है, ये 6 है और ये कितना है 3 है, ठीक।
इसमें क्या निकालना है हम लोगों को, पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा मान के का मान कौन सा आएगा। आगे बढ़ते हैं। 4/2, ठीक है, ये छोड़ देते हैं हम लोग ये समीकरण को, चूँकि क्या कह रहा है अनगिनत हल होगा। अनगिनत हल होगा मतलब सब क्या होगा, सब इक्वल होगा। यहाँ से कटा के देखेंगे तो क्या होगा, 2 दूना 4 यानी कि 2/1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या संख्या आएगा कि 2/1 आना चाहिए। ठीक है, ये इसको भी कटाएंगे तो 3 दूना 6 यानी जैसे सबका मान कितना, चूँकि हमारा अनगिनत कह दिया है पहले ही तो ध्यान रखेंगे अनगिनत कहने के साथ ही हमको अब सोल्यूशन निकल जाता है क्या कि सबका मान क्या आएगा, इक्वल आएगा। ठीक है, तो हम लोग ये बात समझ के चलेंगे कि अनगिनत कहने का मतलब क्या, सबका वैल्यू उतना ही आएगा। यहाँ पे वैल्यू कितना आएगा हम लोग वो उसको निकालना है। ठीक है, ये कुछ इस तरह से रखेंगे हम लोग। ठीक है, चूँकि के का मान पूछ रहा है तो इसको इससे हम लोग मल्टीप्लाई करा दें, चाहे इसको इससे मल्टीप्लाई करा दें। ठीक है, दोनों का आंसर क्या आएगा हमारा, सेम टू सेम ही आएगा। ठीक है, तो इसी को देख लेते हैं B1/B2 और C1/C2। ठीक है, तो इसको करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस है, ध्यान रखिएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई कराएंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो के 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 3K हो जाएगा, इक्वल बीच में है। और 6 में 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। चूँकि 6 4 से कितना होता है 24, जो माइनस रहेगा ऐसे ही रहेगा। ठीक है, तो फिर इसके बाद क्या है, ये मल्टीप्लाई में है तो उधर जाएगा, एक इक्वल के दूसरी साइड में जाएगा, यानी नदी अगर पार करेगा तो क्या करेगा, दूसरी साइड में हो जाता है। तो ये इसको अगर मल्टीप्लाई में है तो क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, इससे कट जाएगा, कितना आएगा, k बराबर -8, और k बराबर -8 आता है हमारा किसी ऑप्शन में, वही हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा, सही होगा। ठीक है, तो देखते हैं ऑप्शन नंबर ए में दिया है -2, बी में दिया है -8, सी में दिया है 8, डी में दिया है 2। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, k बराबर -8। हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है तो हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो द्विघात समीकरण ए में दिया है 2x² - 3x। ठीक है, इसको सबका सोल्यूशन निकालना पड़ेगा हमें। ठीक है, ये क्या कह रहा है, 2x³ - 3x। ठीक है, दूसरी तरफ दे रहा है x + 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, सबका सोल्यूशन निकालेंगे तभी हमारा इसमें निकल पाएगा कि द्विघात समीकरण कौन सा सटीक बैठता है। ठीक है, देखते हैं, ये तो हमारा एज इट इज रह जाएगा। ठीक है, इसका निकालेंगे तो ये कैसा है, a + b का होल स्क्वायर पे है। ठीक है, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab। ठीक है, अब जितना उस साइड है सबको क्या करेंगे, इस साइड लेके आएंगे। चूँकि ये क्या है 2x³ है, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा, माइनस में ये क्या है -3x है, ये इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और इसके बाद 1 आएगा इधर तो क्या हो जाएगा। ठीक है, इतना बराबर 0। ठीक है, तो इतना देखते ही अगर मान लीजिए इसका हम लोग सोल्यूशन निकाल लेते हैं, इसमें से इसको प्लस कर देते हैं, माइनस में चूँकि प्लस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, फिर भी हमारा इसका पावर जो कितना है, 3 है। तो इससे हमारा क्या हो जाता है, ये सिद्ध होता है कि ये हमारा द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि ये क्यूब के फॉर्म में नहीं आना चाहिए। हमारा जो द्विघात समीकरण है किस में आना चाहिए, यानी कि इसका पावर कितना आना चाहिए, कम से कम 2 आना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। दूसरे ऑप्शन की ओर चलते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या दे रहा है, x² - 2x √x + 3। अब देखिए इसमें देखो, इसमें क्या कह रहा है, इसमें थोड़ा सा देखो लफड़ा कर दे रहा है। यहाँ पे तो x² ठीक दे रहा है, क्योंकि ये तो हो जाता, लेकिन क्या हो रहा है, अंडर इसको अंडर में दे दे रहा है। ठीक है, अंडर में देने के कारण क्या हो जाएगा, हमारा ये भी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी 2 नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, गलती हो जाएगा। ठीक है, तीसरे नंबर ऑप्शन की ओर चलते हैं। तीसरा नंबर ऑप्शन क्या कह रहा है, 3x² + 2 बराबर 3 - x का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका सोल्यूशन निकालते हैं हम लोग। इसका सोल्यूशन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x² + 2, और इसका चूँकि a - b का होल स्क्वायर पे इसको फिट करेंगे तो चूँकि a का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, और b का ऐसे इसको कर लेते हैं, a का स्क्वायर कर लेते हैं, b का स्क्वायर कर लेते हैं, और 2ab कर लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो कितना हो जाएगा, ये
3x² एज इट इज हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ये प्लस x² हो जाएगा और कितना हो जाएगा 3 दूना 6x। और जितना भी है इक्वल के दूसरी साइड सबको इस तरफ शिफ्ट करेंगे, तो 3x² + 2, इसको इधर करेंगे तो -9, इसको इधर करेंगे तो x², इसको भी इधर करेंगे तो किस में हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, बराबर 0, ठीक है। अब इसको इसमें से घटा देते हैं, कितना हो जाएगा 2x², ये हमारा कितना हो जाएगा 9 में से 2 घटा देंगे, ठीक है। इसको घटाने से पहले हम लोग इसको पहले लेके आ जाते हैं 6x, और ये अब इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 9 में से 2 घटेगा तो कितना बच जाएगा -7, यानी कि ax² + bx + c के फॉर्म में है, ठीक है। इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा द्विघात समीकरण है, ठीक है। क्या आ जाता है, यानी इसका पावर कितना आता है 2 आता है, और किसको सेटिस्फाई करता है x + bx + c को भी सेटिस्फाई करता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, जिसमें मतलब क्या हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। हालांकि डी को भी हम लोग देख लेते हैं एक बार, ठीक है। डी को यहाँ हम लोग देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर डी को क्या कह रहा है x² - 1/x² = 4, ठीक है। इसका देख लेते हैं सोल्यूशन क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे 1 छुपा है, तो 1 और x² में क्या होगा एलसीएम निकलेगा, तो 1 में x² से करेंगे तो x² होगा, x² में x² करेंगे तो x का पावर 4 हो जाएगा, इसको कर देंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है, बराबर 4, ठीक है। यानी कि x का पावर 4 - 1 बराबर, ये क्या हो जाएगा डिवाइड में है तो चल जाएगा कहाँ उधर, ठीक है। यानी x का पावर 4 लास्ट में कितना आ रहा है, x का पावर 4 मान लीजिए, इसको इधर भी लेके आएंगे तो फ्रेश स्क्वायर -1, यानी इसका कितना पावर 4 आ रहा है, यानी ये हमारा ऑप्शन नंबर हो ही नहीं सकता, ठीक है। समझ में आ रहा है, आगे बढ़ रहे हैं, तो इसीलिए हमारा जो क्या कर रहा है ऑप्शन नंबर सी सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए हमारा जो आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी, सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा रहेगा 9 नंबर रहेगा, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, द्विघात समीकरण 3x² - 2x + 1/3 = 0 के विवेचन का मान कह रहा है, ठीक है। विवेचन का मान कह रहा है, यानी इसको हम लोग को निकालना पड़ेगा ना, तब ना समझ में आएगा, ठीक है। तो निकाल कर देख लेते हैं कितना दे रहा है, 3x² - 2x + 1/3, और इसमें भी क्या करना पड़ेगा हमको, विवेचक माने तो मतलब समझ में आ रहा है, यानी कि ये कहता है d बराबर विवेचक, d को कहते हैं क्या विवेचक कहते हैं, समझ में आया कि नहीं। हाँ, तो d बराबर विवेचक होता है, इसका क्या होता है फॉर्मूला, d बराबर होता है b² - 4ac, ठीक है। तो देखते हैं, पहले इसको निकाल लेते हैं, हमारा a बराबर कितना हो जाएगा 3, और b बराबर कितना हो जाएगा -2, और c बराबर कितना हो जाएगा 1/3। अब इसको क्या करेंगे, इसको इसमें क्या करेंगे फिट कर डालेंगे, ठीक है। इसके बाद से जैसे ही होगा फिट हो जाएगा, मार देंगे गोली, ध्यान से ना क्या हो जाएगा आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। देखते हैं 4ac, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर की ओर, ठीक है। क्या कर रहा है b का मान देखते हैं, इसे b का मान दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अभी मैंने बात किया कि ये a होता है, ये b होता है, और ये कितना होता है c होता है, ठीक होता है कि नहीं होता है। तो b का मान रखेंगे, अब हम लोग b का मान कितना दिया है -2 का होल स्क्वायर, अब 4 तो हमारा फॉर्मूले में दे दिया है, और a का मान कितना है, a का मान हमारा 3 है, और c का मान कितना दिया है, तो देखिए ये दिया है 1/3, ठीक है, 1/3 दिया है। अब -2 का होल स्क्वायर, ये क्या कहता है, देखो इसका ये कपड़ा पे चढ़ गया है कि नहीं, जैसे ही कपड़ा पे चढ़ जाता है ना, तो जो बार कपड़ा पे चढ़ जाता है क्या करते हैं, तो बार लिखना पड़ता है हमको। तो -2 का कपड़ा पे कहोगे 2 बार चढ़ गया ना, तो इसको 2 बार लिखेंगे, समझ में आया कि नहीं, ठीक है। तो 2 बार लिखें। तो अभी मैंने बताया थोड़ा देर पहले कि ये जब जब ऋणात्मक संख्याएं होती है, दोनों को गुना करेंगे तो क्या हो जाता है, तो वो पॉजिटिविटी दे देता है, यानी कि वो धनात्मक हो जाता है, यानी कि 2 में 2 से गुना कर देंगे 4, और माइनस क्या हो गया, उसका कहानी साफ हो गया, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, यहाँ 4 लिखेंगे, इसको क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे, और इसको भी गुना करेंगे, 4 3 12, ठीक है। हाँ बच जाता है 1/3, तो इसको इससे घटा देंगे, 3 चौका 12, ठीक है। यानी कि क्या बचता है हमारा 4 - 4, तो 4 - 4 क्या होता है, 5 तो होता नहीं है, तो 4 - 4 क्या हो जाएगा 0। अब देखते हैं 0 बराबर इसमें कौन दिया है कि नहीं दिया है, तो जो दिया है ना 0 बराबर वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा।
तो पहिल के में देखिए ना दिया है a बराबर 0, b बराबर 1/2, c बराबर d बराबर, यानी ठीक है। हमारा क्या दिया है, तो हमारा वो ए नंबर ऑप्शन में ही दिया है, ऊपर ही दे दिया है पहिल के में, ठीक है 0। तो हमारा क्या निकालेंगे, अगर विवेचक कहता है तो ऐसे निकाल लेंगे बड़ी आसानी से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर, देखते हैं, ठीक है। हाँ 10 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। कह रहा है एक रैखिक समीकरण का घात होता है, माने एक रैखिक समीकरण क्या होता है, जिसका घात कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें देखते हैं एक घात किसका दिया है, एक घात जौन होगा ना उसको हम लोग मार देंगे, वही क्या होता है रैखिक समीकरण, ठीक है। रैखिक समीकरण वही कहलाता है जिसका पावर, मतलब कहने का मतलब जिसके कपार पे कितना हो, एक चढ़ जाए, समझ में आया, तो वही क्या हो जाता है, उसका पावर एक चढ़ता नहीं है, पावर एक होता ही होता है। तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। 11 नंबर प्रश्न की ओर देखते हैं हम लोग। 11 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, हाँ 10वां हम लोग देख लिए हैं, रैखिक समीकरण का घात कितना होता है, एक होता है, ठीक है। 11 नंबर देखते हैं, द्विघात समीकरण x² + 2x - 3 = 0 के मूलों का योग कर रहा है, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने बात किया कुछ पहले क्वेश्चन में हम लोगों ने बात किया था कि मूलों का योग क्या कर रहा है, मूलों का योग कह रहा है, ठीक है। अब मूलों का योग और शून्यांकों का योग दोनों क्या है, एक ही चीज है, क्या है, मूलों का है अच्छा शून्यांकों का है, दोनों क्या है, एक ही चीज है। तो घबराना नहीं है, दोनों का मतलब क्या है, अल्फा प्लस बीटा, यानी हाई मूलों का योग कहे, शून्यांकों का योग कहे, चाहे अल्फा प्लस बीटा कहे, क्या होता है हमारा, तो -b/a होता है। अब देखते हैं इसे फिट करके और समीकरण को उठाते, समीकरण क्या दिया है हमारा, x² + 2x - 3 = 0 दिया है ना। तो ले लेंगे, इसमें a बराबर क्या दे रहा है, 1 दे रहा है, b बराबर कितना दे रहा है, 2 दे रहा है, b बराबर 2 दे रहा है, और c बराबर कितना दे रहा है, -3 दे रहा है, ठीक है। a का मान ध्यान रखिएगा, यहाँ a का मान नहीं दे रहा है, और जो यहाँ नहीं देता है ना वहाँ क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, ठीक है। तो क्या होता है फॉर्मूला हमारा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a, यानी b का मान क्या होता है, 2 दिया है, ठीक है, 2 दिया है। तो यहाँ फॉर्मूला में क्या होता है, माइनस होता है, -2/a का मान कितना है, 1, ठीक है। यानी कि -2 में कि -2, यानी -2 का जिसमें होगा ना हमारा आंसर, मतलब जिस ऑप्शन में होगा ना वही हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो देखते हैं, देखिए इसमें पहले कहीं दे दिया है -2, इसीलिए अब दूसरा नहीं देखेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12 की ओर।